नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही सामान्य पात्रता परीक्षा के आज के सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुए। परीक्षा का अंतिम सत्र कल आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को गन्नौर में विकसित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का संचालन शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता कई क्षेत्रों में व्यापक अवसर खोलता है और साथ ही मूल हितों की रक्षा भी करता है। वाणिज्य मंत्री ने एफटीए में प्रबल योगदान सम्मेलन समझौते को शामिल करने की भी सराहना की। उन्होंने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक व्यापार समझौता बताया। गेम चेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपार अवसर लेके भारत के किसानों के लिए, भारत के उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, कामगारों के लिए, युवा युवतियों के लिए, मछुआरों के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग लाभ, बड़ा लाभ देने का काम करेगा। अभी तक जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए उसमें सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके और इंडिया का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समझौते का श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की वैश्विक व्यापार साझेदारी के लिए नया मानदंड स्थापित किया है। श्री गोयल ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के सभी वीर सैनिकों के पराक्रम का भी स्मरण किया। आज हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया गया। यह दिवस 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान नागरिकों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और पराक्रम की याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26वें करगिल विजय दिवस पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने करगिल जैसा ही साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया और निर्णायक विजय प्राप्त की। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हिसार में करगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों व उपमंडल अधिकारी ज्योति मित्तल ने युद्ध स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत में ज्योति मित्तल ने कहा, कारगिल दिवस हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाकर हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा की थी। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम लोगों को ये भी प्रण लेना चाहिए कि जो वैल्यूज उन्होंने इंस्टिल की थी वो वैल्यूज भी हम लोग अपने जीवन में धारण करें। सेल्फ लव सर्विस का जो मोटो उनका है वो हमें अपनाना चाहिए। देश की सेवा जैसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि सोल्जर्स के कारण ही हम लोग चैन से सो पाते हैं। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि करगिल विजय दिवस उनके लिए बड़ा महत्व रखता है। पूर्व सैनिक उमेंद्र सिंह ने कहा, आज करगिल दिवस की जो याद ताजा कर रहे हैं, जो वीर हमारे जो भाई जांबाज जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये पूरे यहाँ एकत्रित हुए। हम तो उनको पुष्प और रीत चढ़ा के श्रद्धांजलि चढ़ा के ही करते हैं। 2 मिनट का मौन रखते हैं और हमारे यहाँ आसपास के नजदीक शहीद हैं, हमारे सोल्जर रोड के जो हमारे सब लोग हैं ये वहाँ जाते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी समस्या का प्रावधान करते हैं। अंबाला में आज सनातन मंच सेवा सभा के तत्वावधान में करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। नगर के करगिल फतेह चौक पर एकत्रित होकर संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, महासचिव महेश दत्त तथा समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले 527 वीर सपूतों को सामूहिक नमन किया।
पूर्व सैनिक कल्याण संघ के सदस्य भी बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित रहे। सभी ने करगिल युद्ध में शहादत प्राप्त वीरों को सलामी दी और पुष्प अर्पित किए। भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा करगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने शिरकत की तथा पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीद वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि आज परीक्षार्थियों ने बिना किसी परेशानी के सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी दी। परीक्षार्थियों को पूरे राज्य व चंडीगढ़ में बने परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचाया गया। श्री हिम्मत सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में करीब 13,50,000 परीक्षार्थियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जैसे निःशुल्क आवाजाही व अस्थायी आवास आदि की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए कल भी इसी तरह सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आज उन्होंने नूंह, फरीदाबाद और रोहतक में कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। फरीदाबाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सभी जगह परीक्षा को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आयोजित करवाया जा रहा है। क्या कामयाब कोई वो नहीं है। अब बहुत इतना बड़ा एग्जाम है और बहुत अच्छे से इतने बच्चे हैं। मुझे जहाँ मैं गया हूँ बिल्कुल जो एसओपीज है एसओपीज के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है। फरीदाबाद को लेकर उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सारे स्कूल्स में मैंने 2 स्कूल विजिट कर लिए हैं। इससे पहले मैं नूंह में था तो नूंह में विजिट किए। बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट के अच्छे से प्रोविजन है और जो स्टाफ है वो है सेंटर्स पे भी जो लोग हैं मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं उन अभ्यर्थियों के आवेदन में विभिन्न प्रकार की कमियां थी तथा अधिकतर ने हस्ताक्षर नहीं कर रखे थे। हरियाणा में आज से संयुक्त पात्रता प्रवेश परीक्षा सीईटी के लिए परीक्षार्थियों को सरकारी बसों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक और फिर वापस घर पहुंचाया गया। बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से उन्हें शटल सेवा भी उपलब्ध करवाई गई। ये सभी प्रबंध इसलिए किए गए कि इतने बड़े स्तर पर होने वाली परीक्षा देने वालों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में देरी न हो। परीक्षार्थी और उनके अभिभावक सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों से संतुष्ट नजर आए। हिसार में परीक्षा देने आए एक उम्मीदवार ने आकाशवाणी समाचार को बताया, साहब ने सुविधा ऐसी दे रखी है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। बस की पूरी सुविधा दे रखी है। यहाँ सेंटरों में जाने के लिए बस भी है और डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए बस भी है। सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल है। कुरुक्षेत्र में परीक्षा देने आई एक महिला परीक्षार्थी ने बताया, पुलिस वालों का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज मैं एग्जाम में बैठ पाई हूँ। हमारी ट्रेन 2 से 3 घंटे लेट हो चुकी थी और उन्हीं की वजह से हम टाइम पर यहाँ पे पहुँच पाए हैं। उन्हीं ने हमें सेफली यहाँ सेंटर तक पहुँचाया है, मेन गेट तक, और उन्हीं ने हमारे को एंट्री दिलवाई है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे संवाददाता ने बताया कि मूक व बधिर बच्चों को घरों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। परीक्षार्थियों को मिली सुविधा को लेकर सभी प्रदेशवासियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह का आभार जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोनीपत के गन्नौर में विकसित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का संचालन शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी के संचालन में कोई भी प्रशासनिक या तकनीकी बाधा नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी संचालन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस परियोजना को अधिक उपयोगी व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्र सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से भी मार्गदर्शन लिया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते को क्रांतिकारी बदलाव बताया है। आज हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही सामान्य पात्रता परीक्षा के आज के सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुए।
परीक्षा का अंतिम सत्र कल आयोजित किया जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को गन्नौर में विकसित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का संचालन शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।